गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्ट्स विद राहुल सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, अब तक हम एडी और एएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने उस चैप्टर को अच्छे से समझा, उसके न्यूमेरिकल करे। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को करने जा रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है, जो कि आपको मालूम है। इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारा शॉर्ट रन और दूसरा आ रहा है इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो आप ये समझिए कि शॉर्ट रन का मतलब क्या है। शॉर्ट रन का मतलब होता है बेटा जी कि जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं हो, यानी कि आप ये समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल। ठीक है बेटा जी, शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल इसमें नहीं है। TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल प्ले नहीं है, किसमें? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट यानी कि उत्पादन, उत्पादन के डिटर्मिनेशन में शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी का कोई भी प्ले रोल नहीं होता है। और दूसरा हमारा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारी एडी और एएस इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या है बेटा जी? जिस पॉइंट पर हमारी क्या होती है? एडी इजगल टू ए एस होती है, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इजगल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो आज हम इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन के अंदर दो चीज को आपको स्पेशली याद रखना है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का मतलब है टेक्नोलॉजी हैज नो रोल टू प्ले। ठीक है, और इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है एडी इजगल टू एएस, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है। चलिए, इसकी सबसे पहले हम एजम्पशन की बात कर ले रहे हैं। कोई भी जो कॉन्सेप्ट होती है बेटा जी, उसमें कुछ मान्यताएं लेके हम चलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है, तो एजम्पशन हमारे कीन्स ने जो दी है, ये भी टू सेक्टर मॉडल पे ही डिपेंड है। इसके अंदर उन्होंने कहा है, पहली एजम्पशन तो ये है कीन्स के द्वारा कि टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, तो जो कि हम लिख ही चुके हैं, एक बार और लिख ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ नो रोल। क्यों टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है बेटा जी? क्योंकि हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी हैज़ नो रोल in the determination of output, in the determination of output। तो बेटा इस चीज को आप याद रखना कि आउटपुट यानी कि उत्पादन के निर्धारण में टेक्नोलॉजी का कोई भी महत्व या रोल या भूमिका नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि प्राइस लेवल जो होता है इकोनॉमी में, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो प्राइस लेवल इन इकोनॉमी इज क्या है? हमारा कांस्टेंट है। याद रखना कि प्राइस लेवल इज फिक्स्ड भी लिख सकते हो आप, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तीसरी हमारी एजम्पशन है बेटा जी, वो ये है, ये टू सेक्टर मॉडल है। देयर इज नो गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं है, क्योंकि कीन्स ने दी है बेटा ये, तो कीन्स ने वही टू सेक्टर मॉडल पे डिपेंड ये कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम की कीन्स ने दी है, वो कहाँ पर एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल है किसमें? ओनली इन शॉर्ट रन। तो एप्लीकेबल है आपकी, ठीक है, एप्लीकेबल, ठीक है, इन शॉर्ट रन ओनली। तो बताइए, इस बात को अब याद रखना। ठीक है, एप्लीकेबल, कि ये केवल शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि कीन्स ने क्या कहा है। इसमें कीन्स ने ये कहा है, कीन्स क्या कहते हैं बेटा जी? कीन्स ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। ये बेटा ही समझना, एडी का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए आप? सी प्लस आई। और एएस का मतलब क्या होता है? सी प्लस एस। यही तो होता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस एस। अगर देखिए दोनों में सी कॉमन है, तो सी से सी अगर हम काट दें तो हमारा क्या बचा? इधर आई यानी कि इन्वेस्टमेंट और इधर सेविंग। मतलब की से ये कहते हैं जिस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल है, वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हो गई हमारी फर्स्ट अप्रोच। क्या हो गई बेटा जी? फर्स्ट अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या निकल आई कि जिस पॉइंट पे हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होती है, वो भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये हो गई हमारी बेटा जी सेकंड अप्रोच। तो आप याद रखिएगा, पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है और इक्विलिब्रियम पूछता है, तो आपको एडी और एएस और आई और एस, ये दोनों फर्स्ट अप्रोच सेकंड अप्रोच, ये दोनों आपको क्लियरली वहाँ पर समझानी पड़ेंगी। और आप ये बात याद रखिएगा कि ए एस इजगल टू हमने क्या लिखा है बताइए बेटा जी? ए एस इजगल टू सी प्लस एस। और आपको मालूम है कि सी प्लस एस इजगल टू वाई भी होता है। ठीक है, तो यानी कि ए एस का मतलब क्या निकल आया यहाँ पर?
वाई। तो ए एस इजकल टू क्या है हमारा वाई है, क्योंकि ए एस इजकल सी प्लस एस और सी प्लस एस इजकल टू वाई होता है। और अगर हम ए एस को सी प्लस एस लिख सकते हैं और सी प्लस एस वाई होता है, तो यानी कि ए एस डायरेक्टली इक्वल्स टू वाई हो गया। और वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ए एस है वो किसके अकॉर्डिंग है, ए डी के, यानी कि ए एस जो हमारी वाई के इक्वल है और वाई हमारा ए डी के इक्वल है। अर्थात जितनी हमारी सप्लाई होगी उतनी हमारी डिमांड होगी, यानी कि जितनी हमारा प्रोडक्शन होगा उतना ही हमारा कंजम्पशन भी होगा। तो ये दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट अप्रोच ए डी इजकल टू ए एस और सेकेंड अप्रोच आई यानी कि इन्वेस्टमेंट इजकल सेविंग, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। पेपर में बेटा जी आपको 6 मार्क्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट समझानी पड़ेंगी। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ए एस। आप समझिए, थोड़ा ग्राफ देखिएगा बेटा जी, ये हमारा, आप पेंसिल से बनाना ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ है, देखिएगा ये हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा जी, एक्स एक्सिस है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, जीरो लेवल और आउटपुट। आपको ये मालूम है कि इनकम जो होती है हमारी, जो ए एस होती है, वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सा एंगल बनाती है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है, इसे हम बोलते हैं ए एस या वाई। और आपको ये मालूम है कि हमारी जो ए डी है वो क्या होती है, हमारी ए डी क्या होती है बेटा जी, आपको मालूम है ए डी इजकल टू सी प्लस आई। तो आपको मैंने बताया था सी कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि सर्वाइवल के खर्चे होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो सी का कर्व होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव स्टार्ट होगा। लेट सपोज कर लीजिए कि हमारा सी ये है अपनी 100 मान लीजिए, तो जीरो, ये 50 है, ये 100 है। तो यहाँ से आप अगर सी का कर्व लेंगे तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये सी है, सी प्लस आई है ना हमारी, तो सी मान लो मैंने 50, सी 50 मान ली मैंने, और आई भी 50 मान ली, तो हमारी 100 हो गई। तो ये हो गई हमारी ए डी, ठीक है बेटे जी। दोनों को 50 को जोड़कर हमारी ए डी 100 आ गई कि नहीं आ गई। तो ए डी हमारी 100 से स्टार्ट हो गई। तो जिस पॉइंट पर हमारी ए एस और ए डी काट रहे हैं एक दूसरे को, वो कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारी ए एस और ए डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। हाँ, इनकम यानी कि आउटपुट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप बस ये याद रखना, जिस पॉइंट पे हमारी ए डी और ए एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि हम इसे आगे से समझ सकें, ठीक है। आप है ना बेटा ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ए डी और ए एस। तो उससे पहले हम ए डी ए से पहले एक टेबल वर्क समझते हैं, क्योंकि टेबल आपको अगर समझ में आ जाएगी तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बेटा जी आप है ना 6 कॉलम बनाइएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। आप प्रॉपर स्केल से बनाइएगा बेटा जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, सबसे पहले लेते हैं इनकम। क्या लेंगे बेटा जी हम, इनकम, जिसे हम बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं बेटा जी हम इसे, वाई, ठीक है। इनकम के बाद आप लेंगे, आप इनकम अगर कमाओगे तो कंजम्पशन करोगे, उसे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, सी, ठीक है बेटी। उसके बाद कुछ अगर खर्च करेंगे तो हमारा कुछ इनकम बचेगी, उसे बोलते हैं हम सेविंग। फिर आता हमारा इन्वेस्टमेंट। ये वही टेबल है बेटा जी जो मैंने आपसे क्या बनवाई थी, ए डी ए एस में बनवाई थी। तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा बेटा जी, ठीक है। देखिए इनकम को हम पहले क्या लेते हैं, इनकम किसी की भी पॉजिटिव तो हमेशा होती नहीं, इनकम जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इनकम जीरो ले ली, फिर हमने 100 ले ली, फिर 200 ले ली, फिर 300, 400, ठीक है। और इस तरह से हमने 500, 600, ऐसे बेटा जी हमने अभी इनकम ले ली है, ठीक है। आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब कंजम्पशन लेते हैं। तो कंजम्पशन बेटा जी मैंने आपको बताया था, इनकम भले ही जीरो हो, लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। कंजम्पशन आप ले लीजिए 100, मतलब जीरो इनकम पे भी आप कुछ तो खर्चा करेंगे ही ना, सर्वाइवल के खर्चे, चाहे वो आप पास्ट सेविंग से करें खर्चा, या किसी से उधार लेके करें, या अपनी प्रॉपर्टी बेच के करें, जो कि कोविड टाइम में हमने किया था, लेकिन हम खर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे कीन्स ने ये माना है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है। तो 50-50 हम इंक्रीज करके चल रहे हैं, कि इसको हम इंक्रीज कर ले रहे हैं हर बार कॉन्स्टेंट 50 से,
ठीक है, क्योंकि कीन्स ने इस थ्योरी को ईजिली समझाने के लिए ये माना था कि इसमें जो हमारा सी है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो हमने 50-50 इंक्रीज कर लिया हमारे कंजम्पशन में। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें सेविंग। तो आपको मालूम है कि जब जीरो इनकम है, अब 100 खर्च कर रहे हैं, जीरो इनकम पे 100 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब सेविंग हमारी क्या हुई, नेगेटिव। ठीक है, 100 इनकम है और 150 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कितनी है सेविंग, 50 माइनस की। यहाँ पे हमारी 200 कमाया, 200 ही खर्चा किया तो सेविंग जीरो। 300 कमाया 250 तो 50 पॉजिटिव आ गई हमारी सेविंग। यहाँ पे 100 सेविंग पॉजिटिव आ गई, यहाँ पे हमारी 150 सेविंग है और यहाँ पर हमारी 200 सेविंग है पॉजिटिव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि इसने इन्वेस्टमेंट को एक कांस्टेंट माना है इजीली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम में और एडीएएस में भी। तो जितना हमारा सी है, जिस लेवल से स्टार्ट हो रहा है उसी लेवल से आप बेटा जी इन्वेस्टमेंट को लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट ही तो हो रहा है, इसलिए जितना आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन मान रहे हैं जीरो इनकम पे उसी को ही आप इन्वेस्टमेंट मानिएगा। तो 100 हम क्या मान ले रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट को मान ले रहे हैं जो कि कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है कि अब आपको एडी निकालनी है। तो एडी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा जी, मैंने आपको सी प्लस आई। ठीक है, तो चलिए सी प्लस आई निकालिए। सी हमारा ये रहा और आई हमारा ये रहा। तो 100 और 100 तो हमारा ये कितना हो गया, 200, 150 और 100 तो ये हमारा कितना हो गया, 250। फिर ये 200, 100, 350, 300, 200 और 100 300 हो गया ना। 250 और 50 ये हमारा कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, 250 और 100, 350, फिर 300 और 400 तो कितना हो जाएगा, 400। हर बार ये हमारा 50 से इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, तो जितना हमारा सी बढ़ रहा है उतनी हमारा एडी बढ़ेगा। यानी कि एडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन इन द कीन्स थ्योरी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो उन्होंने कांस्टेंट माना है ना। अब हम निकालते हैं एएस। एएस का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस एस। तो आप सी को जोड़ेंगे 100 और एस कितनी है हमारी, माइनस की 100, तो कितनी हो जाएगी, ये जीरो। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सी और एस का टोटल यानी ए एस आती है वही हमारी इनकम होती है। तो आप चेक करो, ए एस हमारी जीरो तो इनकम भी हमारी जीरो है। अब देखिए 150 और माइनस की 50 तो 100 हो गई और हमारी इनकम भी 100 है। फिर ये हमारी 200 है और सेविंग जीरो है तो 200 हो गई। फिर हमारी 250, 50 300 है तो ये भी 300 है। तो बेटा जी हमारी जो ए एस होगी वही हमारी इनकम होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि किस पॉइंट में हमारी एडी और ए एस कौन इक्वल है बेटा जी। तो आप देखिए इस पूरी इसमें कि कहाँ पर हमारी एडीएस इक्वल है। देखिए 400 पर हमारी एडी और एएस इक्वल है, यानी कि ये हमारा वो पॉइंट है इनकम के 400 इनकम पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्योंकि 400 लेवल ऑफ इनकम पर, ध्यान से देखिए बेटा जी, 400 लेवल ऑफ इनकम पर हमारी एडी और एएस इक्वल है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हमारी एडी और एएस इक्वल होगी वो लेवल ऑफ इनकम, वो लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच हो गई। अब बेटा जी आप सेकंड अप्रोच को देखिए कि जिस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल होता है उस पॉइंट पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होता है। देख सकते हैं आप बेटा जी, 100 है हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी 100 है, इन्वेस्टमेंट भी 100 है। तो इस तरह से हमारी इक्विलिब्रियम की दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों अप्रोच क्लियर हो गई कि जिस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल होता है वही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, और उसी पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होता है। तो याद रखना बेटा जी, टेबल आप जब बनाएं तो ये दोनों को इक्वल होने चाहिए। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को इसके प्रॉपर नोट्स बना सकें। तो प्लीज़ बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। चलिए अब हम बात करते हैं। वैसे तो बेटा जी मैं आपको सी और एस के अलग अलग ग्राफ सिखा चुका था पहले, फिर भी मैं आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक बार और बता दूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ए डी और ए एस इक्वल होते हैं किस पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। ठीक है बेटा जी, और एस और आई इन्वेस्टमेंट भी और सेविंग भी इक्वल होते हैं। तो आपको मैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप उसे ध्यान रखिए पेंसिल से बनाना, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको शेड्यूल के साथ ग्राफ भी बनाना है। तो आपको ये मालूम है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा बेटा जी, एक्स एक्सिस यहाँ पर है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और जो डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, ए एस को रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम रखते हैं अपनी इनकम को। ठीक है,
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा 45 डिग्री का ही एंगल बनाती है। क्या बनाती है? हमारी 45 डिग्री का एंगल बनाती है। एएस, इसका मतलब है कि हमारी जो इनकम है और हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट मैंने एक और ग्राफ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कीन्स ने कांस्टेंट माना है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वो क्या माना उन्होंने? पैरेलल टू एक्स एक्सिस माना है। तो बेटा जी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, लेट्स हमने इन्वेस्टमेंट कितना माना था? 100 माना था ना। सी के जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है वही तो हमारा है। तो हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 100 है। ठीक है, ये 50 है और ये 100 है। तो बेटा ये हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट जो है पैरेलल चलेगा, क्योंकि वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि उस पर इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा जी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सी का कर्व। सी का कर्व बेटा जी बच्चे बहुत मोस्टली गलत बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा उसको आपको गलत नहीं बनाना है। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। तो आप याद रखिएगा कि हमारा जो सी है वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो आपको मैं अगर सी है तो सी हमारा मैंने क्या बताया था आपको? अगर ये 0 है, ये 50 है, तो ऑटोनोमस इन जो हमारा जीरो लेवल इनकम पर, इनकम जीरो ही है लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? टेबल में 100 था। तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो कंजम्पशन ग्राफ है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, और क्या होगा? पॉजिटिव ग्राफ बनाएगा, यानी कि वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, और वो जीरो नहीं होगा, 100 से स्टार्ट होगा। अब इन तीनों ग्राफों को जो कि आपने सीखे हैं, अब इन तीनों ग्राफों को अगर एक साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा आप देखिएगा। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ना स्केल से प्रॉपर बनाइएगा बेटा जी। ठीक है, 0 ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो मैंने आपको कहता है इनकम का ग्राफ, तो ये जाएगा बेटा जी आपका एएस। ठीक है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट कितना माना हमने? ये 50 है, ये 100 है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को माना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा आई का ग्राफ। ठीक है, और जिससे आपने 100 लिया वही हमारा सी का स्टार्ट हो जाएगा उसी पॉइंट से, और सी का ग्राफ हमारा ये जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी जा रहा है, ये हो गया हमारा सी का ग्राफ, क्योंकि जिस पॉइंट से हमारा इन्वेस्टमेंट है उसी से हमारा सी जा रहा है। और मैंने क्या बताया कि आपका एडी क्या है? एडी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा जी मैंने आपको? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब सी हमारा आपने 100 लिया है और आई भी आप 100 ले रहे हैं, तो एडी कितनी हो गई? 200 हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पे हो गई 300। ये यहाँ पे देखिए 0, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। तो अगर आप जब बनाएंगे ग्राफ, अभी वैसे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा कॉपी बड़ी करके, आपकी कॉपी तो थोड़ी अच्छी होगी, तो आप ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना कि हमारा जितना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उतने से ही आप ले लेंगे, तो वो आपका जाएगा ये करके, तो ये आपका एडी का कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये 50 100 है, तो वो कितना हो गया? 100 100 200 हो गया ना एडी। तो ये 100 50 150 200, तो ये हमारा 200 पर, ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा जी आपका? बताइए, एडी का ग्राफ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि जैसे ये 50 है, ये 100 है, ये 150, 200, 200 यहाँ से आता है बेटा जी। तो 200 का ग्राफ आप यहाँ से लेना। ठीक है, ये करके। ठीक है, ये आप स्केल से बनाना। तो जिस पॉइंट पर आपका, ठीक है, ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडी का ग्राफ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको है ना, जरूरी नहीं पॉइंट लेके बनाएं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये हमारा, ये बात याद रखना कि आई हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सी हमेशा पॉजिटिव होगा, और सी और आई को जोड़ के जो बनेगा वो हमारा एडी का ग्राफ बनेगा, जो कि बेटा जी हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर लेना पेंसिल से बना के। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एडी और एएस के दोनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, और अब हम आपको बताते हैं कि ग्राफ के थ्रू कि एक्सेस डिमांड, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है बेटा, ये हमारा 0 है। ठीक है, अब आप सोचिए, ये हमारी क्या है? एस, और ये हमारी क्या है? एडी। ठीक है बेटा, ये हमारी एस, ये, और जिस पॉइंट पे एस एडी एक दूसरे को काटते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है बेटा जी? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो इस पॉइंट पर आपको प्रोडक्शन करना है, लेकिन क्या है, मान लीजिए आपकी ये आपका एएस है, अगर आप इस एएस पॉइंट पर हैं
तो आपका क्या है, एएस तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई तो कम है और आपकी डिमांड उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है, तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना अपनी डिमांड। देखिए अगर आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मार्केट उस पॉइंट पे है। अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो आपको डिमांड अपनी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड इस पॉइंट पर है, ठीक है? तो लेट्स आप ये समझिएगा, यदि आप ये ई पॉइंट है, ठीक है? और आप हैं इस ए पॉइंट पर, तो अगर आप इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है? तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पॉइंट पर हैं और आपको इस पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है? तो आपको अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो बेटा जी आपको क्या करें, लोगों को जॉब देनी पड़ेगी और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। वहीं आप ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए ये ए पॉइंट की जगह आप बी पॉइंट पर हैं, बी पॉइंट पर हैं। अब बी पॉइंट कहाँ है बेटा जी? ज़रा देखिए कि आपका बी पॉइंट ये है, ठीक है? यानी कि आप इस पॉइंट पर हैं और मार्केट में डिमांड इस पॉइंट पर है, तो आपने इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रखा है और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रखा है तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई, आपका माल बचेगा। मार्केट में डिमांड कम है, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर रखा है, तो डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका माल अनसोल्ड रहेगा, बिकेगा नहीं, स्टॉक बढ़ जाएगा, तो आपको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा प्रोडक्शन को। अगर प्रोडक्शन कम करोगे तो आप लोगों को जॉब से निकालोगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करोगे, ठीक है? तो याद रखिएगा बेटा जी कि अगर आप ए पॉइंट पे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और ई को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और अगर आप एस इधर बी पॉइंट पर हैं, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, तो आप डिमांड कम है तो आप प्रोडक्शन को कम करोगे, तो एरो नीचे लगाए मैंने, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली आपको दोनों पॉइंट में आना किस पे, ई पॉइंट पे ही आना है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है? आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे और इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, दोनों केसेस को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब एडी हमारी किससे ग्रेटर देन है, किससे, एएस से, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। बस आपको बस ये बात याद रखनी है बेटा जी। और जब आपकी एएस ज़्यादा है किससे, एडी से, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप प्रोडक्शन को क्या करेंगे, आपकी सप्लाई ज़्यादा है तो आप प्रोडक्शन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है? प्रोडक्शन को आप कम करेंगे, ठीक है बेटा जी? और जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएँगे, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेंगे। और लेकिन जब आप प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो आप एम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, लोगों को काम से निकाल देंगे। तो बेटा जी इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपको आना है, चाहे आपका प्रोडक्शन कम है तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएँगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचने के लिए, और अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप प्रोडक्शन को कम करेंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस आएँगे। आई होप बेटा जी आपको एडी और एएस, एक्सेस डिमांड, ठीक है, और डेफिसिट डिमांड दोनों क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ बेटा आप इसको अच्छे से ग्राफ बनाइएगा और कोई भी डाउट हो तो दोबारा मुझसे आप पूछिएगा, मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। प्लीज़ बेटा इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछना। थैंक यू एंड टेक, प्लीज़ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।